वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब स्टूडेंट। कनिष्ठ सहायक 2026 10 मई को जो एग्जाम होना है उसके लिए हम पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। उत्तराखंड के अंतर्गत हमने उत्तराखंड की ज्योग्राफी को कंप्लीट किया। अब हम उत्तराखंड की हिस्ट्री से संबंधित जो अभी तक पीवाईक्यू अभी तक के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले वाले एग्जाम में उनको देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन कर लिया था, हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आज। जो साथी नहीं है तो आप लोग पिछले वाली वीडियो में जाकर वहां देख सकते हैं। मैंने हिंदी भी कंप्लीट करा दी है वहां पर। ठीक है, और उत्तराखंड ज्योग्राफी का पार्ट पूरा करा दिया है। ठीक, और थ्योरी वाली सेगमेंट में जाइएगा जहां पर मैंने डिटेल में समझा रखी है चीजें, आप लोग वहां जाकर भी देख सकते हैं। बहुत डिटेल में मैंने वहां समझा रखा है। आप लोगों के जो नए साथी हैं उनके लिए तो रामबाण का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने टिहरी रियासत के खिलाफ विद्रोह में भाग नहीं लिया था? ये कल्याण चंद ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। देखिए, कनिष्ठ सहायक 2025 में जो जनवरी में एग्जाम हुआ था, ठीक है, वो पेपर है इसमें, मतलब वो वाला क्वेश्चन आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुराण में महर्षि वेदव्यास ने गढ़वाल के 4 धामों का वर्णन किया है? तो स्कंद पुराण। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डूंगा पंतौली आंदोलन संबंधित था? ये बांस के जंगलों को उद्यान विभाग को हस्तांतरित करने से संबंधित था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में किस युद्ध स्मारक का निर्माण अंग्रेजों द्वारा अंग्रेज गोरखा युद्ध में अंग्रेजों की हार के बावजूद गोरखा वीरों की बहादुरी का सम्मान करने के लिए किया था? तो ये खलंगा युद्ध है हमारा। ठीक है, ये हमारा देहरादून में जो खलंगा युद्ध, नाला पानी का युद्ध बोलते हैं। ठीक है, इसको खलंगा वार मेमोरियल। ठीक, ऑप्शन ए, खलंगा का युद्ध हुआ था जो जिसमें गोरखे हार गए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तराखंड में किस शिलालेख में यूनानी राजाओं का नाम उल्लेखित है? ये है हमारा कालची वाला। ठीक है, 13वां शिलालेख अशोक का। ठीक है, कालची शिलालेख में ये भाषाएं लिखी हैं, मतलब ये यूनानी राजाओं का नाम है उसमें। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के आरोही क्रम में लिखिए। देखिए, आरोही क्रम में पहला है हमारा खटीमा कांड। ठीक है, 1 सितंबर को हुआ था। दूसरा है मसूरी कांड, 2 सितंबर को हुआ था। ठीक, और तीसरा है बाटाघाटा कांड, ये 15 सितंबर को हुआ था। और चौथा है रामपुर तिराहा कांड, ये 2 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 3214 वाला जो होगा, 3214 वाला कोई नहीं है क्या? 3241, अच्छा ये 3214, हाँ है तो सही। 3214 ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री हुएनसांग द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा का ऐतिहासिक संदर्भ नहीं मिलता है? तो ये मकरपुर का नहीं मिलता है। देखिए, चीनी यात्री जो हुएनसांग था ना, हर्षवर्धन के समय में आया हुआ था यहाँ पर, तो हरिद्वार भी आया हो। ठीक है, हमने थ्योरी में बहुत डिटेल में पढ़ा है हुएनसांग को। निम्नलिखित में से कौन पांडुकेश्वर ताम्र लेखों के लिप्यंतरण से जुड़ा हुआ है? तो ये मधुकर केशव धवलीकर हैं। ठीक है, ये पुरातत्वविद हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है और सूचियों के नीचे दी गई कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। ये कर के बारे में पूछा हुआ है। देखिए, जूलिया कर जो होता था ना, ये जूलिया कर होता था, नदी पुलों पर लगता था। ये शिरती कर होता था, नकद लिया जाता था। नकद 4 हो जाएगा। कटक लिया जाता था, सेना से लिया जाने वाला। फिर केपनी, खैनी केपनी लिया जाता था, जो हमारा बच गया होगा। कौन सा बचा हमारा? कुली बेगार, तो इसमें हो जाएगा केपनी कुली बेगार, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा हमारा पहले का सेकंड, ए का सेकंड, बी का फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा उसमें देख लेते हैं। पहले का सेकंड, बी का फोर्थ, पहले का सेकंड, बी का फोर्थ, पहला ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद काल में नर्तक और नर्तकियों के लिए बजदार कर था। चंद काल में महाजन के लिए बजनिया कर था। देखिए इसने उल्टा दिया हुआ है। जो चंद काल में नर्तक नर्तकी जो डांसर टाइप होते थे ना, तो इनसे लिया जाता था बजनिया, और जो चंद्रकाल में महाजन होते थे इनसे लिया जाता था बजदार। ठीक है, ये इसने ऊपर नीचे दिया हुआ है। ठीक, तो इसमें दोनों गलत हो जाएंगे हमारे। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान में रखना, डांसर एंड परफॉर्मर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद वंश के राजा बाज बहादुर के तिब्बत अभियान का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य था? तिब्बत में चीन की दखल को खत्म करना, मानसरोवर की यात्रा को सुरक्षा सुनिश्चित करना, यही था उसका। तिब्बत को गोरखों से मुक्त करना। तब तक तो गोरखे तो बाद में। तिब्बत में चंद राजाओं के मंदिरों की सुरक्षा करना से संबंधित लिखना चाह रहा होगा, पूरा नहीं लिखा। ये मानसरोवर यात्रा से संबंधित था। ठीक है, मानसरोवर यात्रा की सुरक्षा करना था इसका उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगानी शिलालेख में किस भाषा का उल्लेख है? गंगानी शिलालेख, या इसको गंगनानी लिखा हुआ है इसने। ठीक है, तो ये गंगनानी या गंगानी बोल लीजिए इसको। यहाँ पर कुंड भी है, हॉट स्प्रिंग। तो इसमें क्या है, ये संस्कृत भाषा का उल्लेख है। ठीक है, गंगनानी शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, चंद वंश के शासक कीर्ति चंद ने निम्नलिखित में से किन राज्यों एवं स्थानों को विजित करके अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो इसने खगमरा कोट, शिवनरा कोट, कोटोली और कैराड़ो बेरारो, ये सब इसने मिलाए थे। ठीक है, ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसमें। ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला बोला है कि मेहरा फर्त्याल दरबारी गुटों का संबंध चंद्र से था। बिल्कुल सही है। ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कोटाल तथा परहरी नामक कर्मचारी चंद्र से संबंधित थे। दोनों सही है इसमें। देखते हैं, ऑप्शन हमारा दोनों सही हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई देहरादून में। अगर गणदेश सेवा संघ की बात आएगी ना, ये दोनों कंफ्यूजन होते हैं। ये 1939 में हुआ, और गणदेश सेवा संघ बुकों में कहीं पर 1938 दिया रहता है। अब ये 1936 भी देने लग गए। ठीक है, तो 1936 देने लग गए, तो इनका गठन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ठीक है, 1936 लिखना चाह रहा था मैं, यहाँ पर भाग गया। 1936। ठीक, तो ये दिल्ली में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मदेव संबंधित है। ये कत्यूरी का शासक था। ब्रह्मदेव है, इसको बीरमदेव भी बोलते हैं। ठीक है, लास्ट शासक था, काफी अत्याचारी था। फिर इसके बाद चंद वंश आ जाते थे, खत्म हो जाता है कत्यूरी वंश। ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित की 1840 में। ठीक है, 1800 इसने आयोग ने इसको 1840 माना है, लेकिन अजय राउत ने इसको 1839 भी दिया हुआ है गढ़वाल का गठन। ठीक है, राजधानी तो इसने स्थानांतरित की, गढ़वाल का गठन अगर आएगा तो फिर 1839 भी हम जा सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अजय रावत ने वो दिया है, लेकिन इसकी राजधानी परिवर्तन की बात है तो 1840। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संभवतः आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के लक्षणों से युक्त है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र मतलब प्रजा का तंत्र, जहाँ सीधे लोग रन करते हैं। तो ये सभी होंगे, क्योंकि ग्राम सब एक जैसे ही तो हैं। ग्राम सभा पंचायत वाला हो गया, नगर पंचायत, नगर निगम, ये हमारा अर्बन वाला हो गया, ये रूरल वाला हो गया। ठीक है, ये रूरल वाला हो गया, ये अर्बन वाला हो गया। ठीक है, ये पंचायत वाला हो गया, ये नगर निगम वाला हो गया। ठीक है, ये अर्बन बॉडी के लिए हो गया, और ये रूरल के लिए हो गया। तो इसमें सभी होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। एक को तो ले नहीं सकते ना। तो इसके साथ ही हमारा आज का सत्र सेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा कल सुबह। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा। आज संडे था तो कहीं थोड़ा बिजी हो गया था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। ठीक है, बाय बाय, टेक